नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अभी रात्रि के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क होते हुए कई जगहों पर दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही, तो कहीं पर यही बादल ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए पूर्वी जेट के सहारे फिर से पूर्व से पश्चिम की ओर कहीं कहीं मेघ गर्जन वाले बादल के साथ खंड वर्षा करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें कुछ कोटा अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर अजमेर के, जहां कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना अरावली रेंज के पहाड़ों के आसपास से लगाकर रहने की संभावना है। इसके अलावा ट्रप की स्थिति देखें तो बीकानेर संभाग से होते हुए जैसलमेर के उत्तरी भागों तक, जहां एक उत्तर पश्चिमी भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम प्रभावी रूप में बना हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिमी जैसलमेर को पार करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा रात्रि के दौरान। और वहीं ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहां बांग्लादेश के दक्षिण के आसपास पश्चिम बंगाल के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और एक ट्रप की स्थिति बनी हुई है पूर्वी मध्य भारत से दक्षिण भारत की ओर, और एक दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है केरल तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। और वहीं देखिए कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र अभी भी उदयपुर से लगाकर कोटा के आसपास से अजमेर पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर अभी भी दर्ज किया जा रहा है। यानी जो सिस्टम पाकिस्तान के आसपास जैसलमेर के आसपास बना हुआ है 1001 मिलीबार के आसपास वायु दबाव स्थिति, तो वहीं इस क्षेत्र का भी जो है 1001 मिलीबार के आसपास का वायु दबाव क्षेत्र आज दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ये सुबह के दौरान 1003 मिलीबार के आसपास भी था, लेकिन जैसे दिन का समय होता है तो कई जगहों पर गर्मी और धूप की वजह से बढ़ते हुए तापमान के कारण कम दबाव की स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति कम दबाव वाली बनी हुई है। वायु दबाव का स्तर यहाँ पर कम है और भूगर्भीय तापक्रम में लगभग यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों से फिर से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव अगले एक सप्ताह में जाकर देखने को मिलेगा। यानी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के लिए या रात्रि के दौरान जैसलमेर बाड़मेर के कुछ पश्चिमी इलाकों से लगाकर जैसलमेर के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, तनोट के आसपास से लगाकर जैसलमेर के बांदा के आसपास से लगाकर, जहां हल्की मध्यम से तो कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और बाकी के जो इलाके हैं उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में छितराई बारिश की गतिविधियाँ अब राजस्थान में इस मैप पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ इक्का स्थानों पर कहीं कहीं जो गहरा नीला कलर है मध्य राजस्थान अरावली के आसपास से लगाकर, जिसमें तेज़ या मूसलाधार झड़ी वाली कुछ समय के लिए होने वाली बारिश की गतिविधियाँ 15-20 मिनट आधा घंटा वाली, जिसमें 30-35 मिलीमीटर वाली 40 मिलीमीटर वाली बारिश हो जाती है और एक सीमित दायरे में होती है, उस प्रकार की बारिश की संभावना है। और ये कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर, और ट्रप की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो फिर से गंगानगर अनूपगढ़ के आसपास से होते हुए चूरू और सीकर के क्षेत्र हैं, भरतपुर जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी और इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी भागों में होने जैसी संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। पाकिस्तान का अधिकतर इलाका जो जैसलमेर बीकानेर से सटा हुआ है और वहाँ से मध्य की ओर ज़्यादातर इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति रहेगी, लेकिन विशेषकर देखें तो जैसलमेर के कई भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से जल भराव और जल बहाव देखा गया। कई जगहों पर खेतों में जो है नदियाँ बहती हुई भी दिखाई दी और इस प्रकार के जल बहाव की संभावना अगले 24 घंटों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली बारिश के कारण उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर भी बनी रहेगी। तनोट के आसपास से लगाकर तो वहाँ कई जगहों पर धोरों में चलने वाली ये नदियाँ जो है खेतों में ही अपना रास्ता बना रही हैं और एक नदी के बहाव क्षेत्र की तरह जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो खेत हैं रेतीले, उन क्षेत्रों में जहाँ लगभग कुछ समतल ज़मीन हुआ करती थी, लोग खेतीबाड़ी करते थे, तो उन क्षेत्रों में भी जो पानी का बहाव चला वहाँ पर जो है छोटे मोटे जो नाले हैं वह उभर गए या नदियों के समान स्थितियाँ बन गई। कई जगहों पर मोहनगढ़ के आसपास से लगाकर भी कई जगह के वीडियो है जिसमें काफ़ी तेज़ बहाव खेतों में जैसा नदी में देखने को मिलता है वैसा ही बहा, तो वो उस प्रकार से चलने वाला पानी उन खेतों में जो है छोटी मोटी नदी नालों का निर्माण कर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में आने वाले सालों में बढ़ने वाली दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बारिश की गतिविधियाँ, जहां अब जो है जो क्षेत्र निचले हैं जहां पानी का बहाव है, आने वाले दिनों में उन क्षेत्रों में पानी के बहाव बार बार बनने जैसी संभावनाएं बनी रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए बारिश की गतिविधि
देखें तो बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अरावली रेंज के आसपास, पाली, सिरोही के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम रिमझिम या कहीं कहीं झड़ी वाली कुछ समय वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी आपको अगले 24 घंटों में होने वाली वर्षा, खंड वर्षा, धूप छांव वाली जानकारी देंगे। उससे पहले आप ये वीडियो श्री मोहनगढ़ का है, ये आप देखिए कि किस प्रकार की बारिश की गतिविधियों से जल बहाव देखा जा रहा है उन क्षेत्रों में। ये श्री मोहनगढ़ का नजारा है। आज उत्तर और नीला बड़ा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये श्री मोहनगढ़ क्षेत्र का है जैसलमेर के, जहाँ कई जगहों पर खेतों के दोहरे टूटे हैं, तो कई जगहों पर छोटे मोटे जो तालाब वगैरह थे वो भी टूटने से जल बहाव अच्छा खासा देखने को मिला। और ये जल बहाव जो है कई क्षेत्रों में और भी, जैसलमेर में, फड़ौदी के क्षेत्रों में, बीकानेर के क्षेत्रों में, तो पिछले जो 4-5 दिनों से बारिश हुई हैं 13 तारीख से लगाकर इस समय में देखने को मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसी ही बारिश पाली के उत्तरी और मध्य भागों तक भी हुई। कई जगहों पर कुछ नए बांध भी पाली के क्षेत्रों में ओवरफ्लो हुए हैं। लूणी बांध रायपुर का वह ओवरफ्लो हो चुका है और उसका पानी भी आगे जाकर जो है लूणी नदी में मिल जाता है। और वह बांध जो है काफ़ी किसानों को इंतज़ार था उस बांध के ओवरफ्लो होने का, वह भी ओवरफ्लो है। जैतारण और सोजत के रायपुर के क्षेत्रों में देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी कल के परसों के समय में, जिसमें अधिकतम बारिश की गतिविधियाँ जैतारण में 152 मिलीमीटर प्लस तक दर्ज की गई। अब दोबारा बारिश का बड़ा दौर आने वाला है, वो 23-24 अगस्त से लगाकर 27-28 अगस्त के मध्य रहेगा। और उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में देखें तो कोटा संभाग, अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, ये संभाग रहेंगे। कुछ जोधपुर संभाग के भी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाके रहेंगे। उत्तर गुजरात या कहे गुजरात का जो उत्तरी भाग है, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, कच्छ रीजन में भी भारी से बहुत भारी जल भराव, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की गतिविधियां इन तारीखों में देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर भी जल भराव वाली स्थितियां देखने को मिलेगी। यानी अंतिम दिन अगस्त के कई जगहों पर जो है बाढ़ वाली बारिश देकर जाएगा। और उस बारिश की गतिविधियों से जवई बांध में भी भारी जल आवक होने की संभावना है। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो उदयपुर से लगाकर जवई बांध कैचमेंट एरिया है, सिरोही का क्षेत्र है, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जहाँ अधिकतर स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ 150 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक होने की संभावना है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही और उदयपुर जो कैचमेंट एरिया है जवई बांध का, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से, वहीं जवई बांध क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियाँ 200 मिलीमीटर से अधिक दर्ज होने की संभावना है। 200 से 300 मिलीमीटर तक का आंकड़ा रह सकता है, संभावित अनुमान है। हालांकि अभी काफ़ी दिन उसमें पड़े हैं, लगभग एक सप्ताह से अधिक का समय है। जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा और जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे सिस्टम में प्रभावी होती हैं कभी गतिविधियाँ, कभी अनुकूल मौसम, कभी विपरीत मौसम। तो ये पैटर्न बनते रहते हैं और आगे जानकारी आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ से लगाकर देखें अलवर तक के क्षेत्रों में तो ज़्यादातर शुष्क मौसम और कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा रहेगी। यानी अब खंड वर्षा का दायरा रहेगा। हालांकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी सीमित दायरों की देखने को मिलने की संभावना है। 18, 19, 20 और 21 तारीख के समय में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, ट्रफ के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के क्षेत्र हैं, जहाँ बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज रहेगी, कहीं हल्की मध्यम रहेगी, कहीं मौसम शुष्क भी बना रहेगा, धूप छांव और उमस भरा। और हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिम से शुरू हो जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से। तो वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही का दौर और कहीं कहीं हल्की, एक-दो स्थानों पर कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा रहेगी। अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क और जो है सामान्य बने रहने की संभावना है। तो वहीं कोटा से लगाकर अरावली रेंज तक के इलाकों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती है। इधर जोधपुर, पाली संभाग के इलाकों में ज़्यादातर जो है अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क हो जाएगा। कहीं कहीं जो है दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल बहते हुए कहीं संघनित होकर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन बड़ी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी। हालांकि जवई बांध के क्षेत्रों से लगाकर कुछ उदयपुर के पश्चिमी इलाके हैं, सिरोही
माउंट आबू क्षेत्रों में रेवदर में कहीं कहीं तेज झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी, या मूसलाधार वाली गतिविधि भी कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अरब सागरीय बादलों के संघनित होने से रहेगी, जिसमें कुछ नदी नालों में जल आवक मध्यम गति की हो सकती है, कहीं कहीं तेज आवक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बारिश का दौर जो है जल्द ही आने वाला है, वो लगभग 23-24 अगस्त से लगाकर 27-28 अगस्त के मध्य रहेगा, जिसकी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में कुछ अनूपगढ़ और बीकानेर के पश्चिम से लगाकर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भागों में, बॉर्डर वाले इलाकों में मध्यम तेज कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना। इधर बाड़मेर सांचौर के इलाकों में देखें तो अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम छितराई बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा संभव है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।